हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लॉकडाउन के बीच प्रदेश सरकार ने फसलों की खरीद शुरू कर रखी है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में किसान अनाज मंडी पहुंचे। पहले ही दिन आढ़तियों का विरोध देखने को मिला, जिसके कारण किसान परेशान नजर आए। लॉकडाउन के दौरान किसानों को राहत देते हुए सरकार ने रबी फसलों की खरीद शुरू कर दी है। प्रदेश की 389 नियमित मंडियों और उनके अधीन बने 1442 नए खरीद केंद्रों पर गेहूं की खरीद चालू है। हालांकि फसल खरीदने के लिए सरकार ने इस बार नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। दरअसल इस बार सरकार ने ई ट्रेडिंग की व्यवस्था की है, जिसके तहत किसानों के गेहूं का पैसा आढ़ती के खाते में न जाकर सीधे किसानों के खाते में भेजा जाएगा। इसी फैसले का पहले ही दिन विरोध देखने को मिला। पहले दिन कई जगहों पर आढ़ती नाराज दिखे। गोहाना की अनाज मंडी में आढ़तियों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और जमकर नारे लगाए। आढ़तियों को किसानों का भी साथ मिला। आज का मुख्य हमारा आढ़तियों का मुख्य है और जमींदार भी साथ में थे। हम ई ट्रेडिंग के बारे में इसका बहिष्कार करें। क्या मांगे हैं? और हमारी पिछली यही मांगे थे जी, गेहूं का सीजन है, पिछले हिसाब से हम खरीद करने के लिए तैयार हैं और ई ट्रेडिंग का हम बहिष्कार करते हैं। बिल्कुल, देखिए ई ट्रेडिंग का बहिष्कार कर रहे हैं। आज क्या क्या किया है? मंडी के प्रधान है प्रदीप जी, जानते हैं क्या किया? आज हमने सरकार के खिलाफ सभी आढ़तियों ने मिलकर एक रजिस्टर जिसमें हम जिम्मेदार की फसल का ब्यौरा लिखते हैं, वो हमने सचिव मार्केट कमेटी को सौंप दिया है कि हम ई ट्रेडिंग के शर्तों पे काम नहीं करना चाहते। तो अब क्या, जब आपकी जो हड़ताल है कब तक रहेगी? क्या खरीद शुरू हो पाएगी? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम हड़ताल चालू रखेंगे। हालांकि आढ़तियों की हड़ताल के बावजूद फसल की खरीद जारी रही। उचाना की अनाज मंडी में प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में खरीद एजेंसियों ने फसल खरीदी, तो वहीं उकलाना में आढ़तियों का विरोध देखने को मिला, जिसके कारण गेहूं की फसल मंडियों में नहीं पहुंच पाई। आढ़तियों ने अपनी मांगों को लेकर पूरी मंडी को बंद कर दिया और गेहूं की खरीद करने से मना कर दिया। हमारी मांगे ये हैं जी, जो हमारी पुरानी नीति से जो सरकार पहले हमारे से गेहूं खरीदे करती है, वैसे गेहूं खरीदे। कल परसों यहाँ कृषि मंत्री आए थे, उन्होंने ये कहा कि जैसे पहले किसान और आढ़ती मिलकर काम करे करते थे वैसे काम करो। हम एजेंसियों से पूछ रहे हैं, एजेंसियां ये कह रही हैं हमारे पास कोई लेटर नहीं है। 15 तारीख से सरसों की खरीद शुरू हुई और हमको गुमराह किया गया कि आपके खाते में पेमेंट आएगी, आपको 100% दमी मिलेगी। तो हमने सरसों को जमींदार के खाते में पैसे आ गए, हमारे 4 दिन हो गए, कोई पैसा नहीं लिया, बात नहीं, कोई बिल नहीं, कुछ नहीं। आज मेरे पास मैसेज आया कल शाम को, मैंने टोल फ्री नंबर पे भी बात की है और यहाँ मार्केट कमेटी में मैं ट्राली लेके आया। वहाँ पे आढ़तियों की हड़ताल थी और जिसके कारण मेरे को ट्राली वापस भेजनी पड़ी। ट्राली हड़ताल के अंदर ना तो जमींदार की दाने कहीं गिराने के लिए कोई तैयार है, ना आढ़ती तैयार है, ना वहाँ पे लेबर है। कई एजेंसियों से बात की, वो भी मना कर रहे हैं कि हमारे पास लेबर नहीं है। लेबर आढ़ती करवाएगा, तोल भी आढ़ती करवाएगा और उठान भी आढ़ती करवाएगा। अब किसान कहाँ जाए? फसलों की ऑनलाइन खरीद को लेकर विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछे हैं। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने सरकार को इस फैसले पर फिर से विचार करने को कहा है। क्योंकि किसान का नुकसान हो रहा है, ये तो अब कहने की बात है। सरकार हर बार करती है, फिर दिक्कत आती है, तो इसमें नुकसान आखिर किसान का हो जाता है। फैसला सरकार ले नहीं पाती। अभी भी ये वक्त जब एक और किसान कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति से जूझ रहा है, दूसरी ओर अब ये कटाई का मौसम आ गया है, थोड़े दिन में बिजाई का भी आएगा, तो ये किसान के लिए बहुत अहम वक्त है। ये वक्त ऐसा नहीं है कि जब ऐसी स्थिति में ऐसे फैसले हों जिससे विलंब हो जाए या किसी का भी नुकसान हो जाए, आढ़ती का भी, किसान का भी। इस बार फसल खरीद के बीच सरकार की सबसे बड़ी चुनौती मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना है, ताकि किसानों को भी तकलीफ ना हो और लॉकडाउन का भी पालन हो सके। और इसके लिए सरकार और प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। 1100 सेंटर में करीब सभी सेंटर में 50-50 फार्मर बुलाए थे। अब तक हमने करीब 76,000 टन गेहूं की आवक
हो चुका है मंडी में, तो जो सोशल डिस्टेंस रखना जरूरी था वो रख रहे हैं। कहीं भी कोई मंडी में भीड़ नहीं है। ज़्यादातर मंडियों में आड़ती भी हमारे साथ हैं और खरीद रहे हैं। प्रोक्योरमेंट सेंटर पे भी आड़ती खरीद रहे हैं। जहां आड़ती नहीं गए हैं वहां हमारे प्रोक्योरमेंट एजेंसी के अधिकारी खुद खरीद रहे हैं। 2 महीने से समय समय पर आड़तियों से उनके मांगों को लेकर बात सरकार करती रही है। उनके जो भी जायज मांग थे और जो भी चीजें उन्होंने कहा वो सारे मान लिए गए हैं। आज की तारीख में जो आड़ती परचेज में शामिल नहीं है वो क्यों शामिल नहीं है ये हमें पता नहीं। पहले उन्होंने कहा कि हमें किसान को उन्होंने जो उधार दे रखा है वो काट के पेमेंट करने दिया जाए। हमने कहा हाँ। फिर उन्होंने कहा कि जो अकाउंट हमारे पास पहले हैं उसी अकाउंट में ही हमें काम करने दिया जाए, वो भी हमने माना। रादौर में इसका नजारा भी देखने को मिला। कोरोना के चलते मंडी में प्रवेश से पहले फसल लेकर आने वाले वाहनों को सैनिटाइज किया गया। इसके साथ ही मंडी गेट पर किसानों के टेम्परेचर की जांच और गेट पास के बाद ही फसल की बिक्री के लिए मंडी में प्रवेश की अनुमति मिली। 25 किसान सुबह और 25 किसान शाम के लिए शेड्यूल जारी करा है। उनको सभी को मैसेज रात ही मैसेज दे दिए गए थे। जैसे ही आपके सामने है ट्राली अंदर आने लग रही है उसको सैनिटाइज किया जा रहा है। उसके बाद उनके गेट पास जारी किए जा रहे हैं। गेट पास जारी होने के बाद जो है किसान अपनी फसल जो है आड़ती के प्लेटफार्म पर लेकर जा रहा है। उसके सफाई के बाद जो है इस पे आगे जो भी इसकी प्रक्रिया है वो कंटिन्यू होगी जी। सफाई के बाद यहाँ पर हैफर्ड और वेयर हाउस एजेंसी जो है अलॉट हो गई है। फसल खरीद शुरू कर सरकार ने किसानों को राहत जरूर दे दी। किसान पिछले कई दिनों से मांग कर रहे थे कि उनकी फसल खराब हो रही है, जिसके बाद लॉकडाउन के बीच ही सरकार ने तमाम मापदंडों का पालन करते हुए फसल खरीदने का निर्णय लिया। हालांकि आड़तियों ने सरकार की चिंता थोड़ी सी जरूर बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।